सरफराज ने जहां पर कल 100 मारा था वहां पर आकाश आज डबल कर दिया उसको। यहां पर तो मतलब डबल उनके लिए सेंचुरी रही, लेकिन शुभमन गिल की बात करेंगे तो वहां पर डबल फेलियर रहे। और वहीं सीएसके जहां पर एक तरफ सरफराज की इनिंग से, पारियों से पूरे डोमेस्टिक सीजन में खुश हो रही होगी, वहीं प्रशांत वीर के रूप में उनको एक झटका भी लग गया, क्योंकि अब लगभग जो बताया जा रहा है कि भाई कम से कम 3 हफ्ते तो बाहर रहेंगे। अगर 3 हफ्ते की जगह मैं 1 महीना भी मानकर चलूं तो ये उनका जो है पूरा ब्रेक हो जाएगा। फिर देन ठीक है, आईपीएल का समय भी शुरू हो जाएगा और आईपीएल के समय के साथ होगी रेस अगेंस्ट द टाइम। रिकवरी के बाद किस तरीके से आप वापस आते हो तो सारी चीजें, लेकिन चेन्नई के लिहाज से थोड़ी सी मिक्स टाइप ऑफ न्यूज रही। और ये कल से ही मतलब सरफराज की भी कल आ गई थी सेंचुरी वाली, प्रशांत की भी इंजरी की कल से ही बात थी, बाकी भी सीएसके प्लेयर्स की क्या, नेथन एलिस का भी हैमस्ट्रिंग के इश्यूज हैं, नेथन एलिस का दिक्कत वहां पर हो गई है। लेकिन खैर नेथन एलिस मतलब आपके आईपीएल तक वो भी तैयार, उनका तो वर्ल्ड कप का भी बताया जा रहा है। लेकिन भैया जैसा आपने कहा, सरफराज भाई अगर आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त सबसे कंप्लीट बैटर की चर्चा करोगे ना, वो सरफराज। स्मैट में 100 आया, विजय हजारे में भी आपने देखा जो उनको आउटिंग मिलती है भाई, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेज ही दी हैं। एंड देन उसके अलावा आपने अभी रणजी ट्रॉफी में भी दोहरा शतक जड़ दिया, कलम शतक की बात कर रहे थे। और यार जो उनकी एक इंटेंट है, आप पहले उनके साथ एक चीज एसोसिएट कर रहे थे कि यार वो टेक्स्ट बुक रेड बॉल क्रिकेट में उनके नेक्स्ट लेवल नंबर से 75-80 की एवरेज से वो रन्स कर रहे थे सीजन दर सीजन। लेकिन अब जो अब उन्होंने चर्चा, मतलब उन्होंने एक डिबेट बढ़ा दी है आईपीएल टीम में। भाई साफ सीधा आप उनको नंबर 3 पर देखते हैं, मैं तो उनको नंबर 3 पर देखता हूं। अगर आयुष म्हात्रे उनको ही बाहर बैठना पड़ेगा। उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी इस मैच में भी, बट वो है कि यार जब आपके पास संजू और ऋतुराज का ऑप्शन है और सरफराज का एक्सपीरियंस है, आई थिंक आपके टॉप 3 ये होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब खैर देखते हैं क्या रहता है, लेकिन सरफराज ने 227 रन करे और 227 रन उनके आए 219 गेंदों में, मतलब 19 चौके हैं, 9 छक्के हैं। और सरफराज को आपको याद होगा कि जब से वो शहीद मुश्ताक में बैटिंग में प्रमोशन मिली थी, उसके बाद तो शहीद मुश्ताक से लेकर फिर आपका विजय हजारे, फिर इवन आपका रणजी, रन्स लगातार आ रहे हैं, अच्छे पेस पर भी आ रहे हैं, वो अपनी पूरी रेंज भी दिखा रहे हैं बैटिंग वाइज। तो सरफराज मतलब अपना काम कर रहे हैं जो उनके हाथ में। और मुझे तो लगता है कि जो जितनी भी चर्चा सीएसके 11 की हो रही है, उससे ज़्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि भाई कि सरफराज जो आपने टीम इंडिया से बाहर करे थे, अब और प्रॉब्लम ये है कि भाई कि सरफराज के साथ तो आप गलत कर चुके हो जी। अगर सरफराज टीम में रहते, आप इंग्लैंड में उनको खिलाते, देखकर कुछ तो मिलता आपको कि भाई कि पास हुए या फेल हुए। अब आप जब यहां पर बात कर रहे हो टीम की, 3 नंबर आप सरफराज को खिलाओगे नहीं लाल बॉल में, 4 नंबर कप्तान साहब का है शुभमन गिल, 5 नंबर उप कप्तान साहब का है ऋषभ पंत, 6 नंबर ऑनवर्ड्स आपको चाहिए ऑलराउंडर। अगले मैचेस तो घर में ही खेल रहे हो, या इवन अगर आप या तो आप श्रीलंका जा रहे हो, क्या वहां पर आप 6-7, फिर वही बात होगी 6 नंबर जडेजा खेलेंगे, फिर 7 नंबर पर आप बोलोगे यार वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन मिल जाता है हमें बॉलिंग में। अब 8 नंबर चाहिए तो क्या 8 नंबर की बैटिंग के लिए सरफराज खिलाएं, या फिर एक नीतीश रेड्डी की ऑप्शन देख लें, या किसी और स्पिनर की ऑप्शन देख लें, या आप ऐसे कर लेना ना, वहां पर आप कर सकते हो 6 नंबर पर बैटर डाल दो, अगर आपको स्पिन के अगेंस्ट लेना है वो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपने सब कॉन्टिनेंट टाइप कंडीशंस में, आपने ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर नहीं करा, चलो हमने एक बार वो भी मान लिया, आपने इंग्लैंड में कंसिडर नहीं करा, वो चीजें मान ली कि करुण की अच्छे परफॉर्मेंसेस आ गए थे। भी क्यों मान लो भाई, करुण की अच्छी परफॉर्मेंस आ गई थी तो क्या सरफराज की नहीं थी? ठीक है आप ले गए वहां पर भी भाई, देखो ठीक है हम लोगों के माइंड में वही चीज थी कि भाई ठीक है वो कह रहे हैं हमें नहीं है भरोसा, तो करुण नायर ने इंग्लैंड जाकर क्या कर दिया था? कुछ नहीं करा। और करुण नायर को आपने कितना बैक किया? या तो आप करुण नायर को इंग्लैंड के बाद घर पर जब वेस्ट इंडीज खेली, हाँ जी, वहां पर भी खिलाते। करुण नायर को आपने वो 5 मैच और रिजेक्ट, सरफराज का भी पत्ता काट दिया। और सरफराज अब टीम में वापस कहां से है? वहां पर पहले साई सुदर्शन 3 खेले, कभी फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर 3 खेले, किसी मैच में ध्रुव जुरेल 4 खेले। तो उस तरीके की जगह पर जहां पर सरफराज का मौका लग सकता था ना बीच में, तो और भैया पैरामीटर सबके लिए सेम थे, तो फिर आपने जो एक कहते हो ना कि लंबी रस्सी है, लॉन्ग रोप, आपने साई को क्यों दी? आप उतने ही मौके आप इनको भी सरफराज को दे सकते थे ना, जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 सरफराज ने किया था, तो आपने सरफराज के साथ भाई देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट भी भाई इंडिकेट कर देता है अपने कुछ सिलेक्शन कॉल की वजह से। आप चर्चाओं में इसलिए भी आए हो कि सरफराज के अगेंस्ट हेट क्यों, वो तो साफ सीधा आपको दिखता है ना भाई। अगर इस तरीके की परफॉर्मेंसेस किसी और बैटर ने कर दी, वन ऑफ योर फेवरेट्स, तो मुझे लगता है कि आप उनको कम से कम 1 साल की बैकिंग दे ही देते जितने भी फिक्चर्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब सरफराज, ऑस्ट्रेलिया में तो उनको ऐसा रहा था ना भाई कि नेट से भी दूर रखा आपने, कि प्रैक्टिस भी नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद आपने जी लीग्स वीक्स की चीजें उनके ऊपर डाल दी कि सरफराज लीग्स करवा रहे हैं। फिर इंग्लैंड में आपने वो परसेप्शन वाली बात बोल दी कि यार इंग्लैंड में नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड में अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस उन्होंने 90 ऑड की इनिंग्स खेली थी शायद जी, ठीक है। फिर उन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला, वहां पर उन्होंने 100 मारा था, वो भी आपके बॉलर्स को मारा ना। फिर उसके बाद ठीक है ये भी था कि जब वो वापस आए, थोड़ा इंजरी का केस था, शुरुआत में रणजी के सीजन में उतनी नहीं आई परफॉर्मेंसेस, और हो सकता है यार उसके दिमाग में भी 100 चीजें चल रही हूँ, क्योंकि जब वो फिट भी हो गए थे तब भी आपने उनको इंडिया ए के लिए नहीं चुना।
इंडिया ए की भी जो सीरीज वगैरह हुई वहां पर उनको नहीं पिक किया गया, जी। जो इंडिया में ही हमने खेली। फिर उसके बाद आपका जब ब्रेक लगी तो वाइट बॉल में उन्होंने अच्छा किया, उनका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, तो अब उन्होंने 200 मारा है, जबरदस्त 200। तो उनकी 200 आए यहाँ पर, जो हमने कल ही बताया था, वैसे सिद्धेश लाड का भी 100 आ गया था। उसके बाद नीचे सुवेद पारकर के 75 रन है, अथर वंकोलकर ने 35 रन करे, मुंबई ने जो है 560 पोस्ट करे। बट यहां पर भी कंसर्न है कि भाई कि डीएसपी सिराज कैप्टन भी बन गए, बट उनकी भी 25 ओवरों में 106 रन देकर एक ही विकेट है जी। एक विकेट उनको मिली है जो आकाश आनंद की मिल गई थी ऊपर, उसके बाद उनकी विकेट नहीं रही। 4 गेंदें जो है रक्षण की रही, 2 विकेट रोहित रायडू को मिली और नितिन साई यादव को 1, हिमा तेजा को 1। तो ये विकेट्स बाद की तो चलो वैसे ही मिली हैं आपको, लेकिन ये हिसाब का था। इन रिप्लाई ये कह सकते हो कि भाई कि चलो यहाँ पर जो है हैदराबाद की तरफ से रिप्लाई फिर भी ठीक है, जब आप इतना बड़ा टोटल को जो है रिस्पॉन्ड करते हुए वहां पर भी मतलब ऊपर पहले विकेटें गिर गई थी, अमन राव की बड़ी चर्चा हुई है, अभिरत रेड्डी की बड़ी बात हुई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही नहीं। राहुल सिंह गहलोत के 82 हैं और हिमा तेजा के 40 रन हैं, 129 पर 2 ही हैं, 38 पर 2 हो गए थे, वहां से भी 129 पर 2 हैं। अब 2 दिन का खेल हो चुका है, तीसरा और चौथा बचा है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है कि भाई कि फर्स्ट इनिंग्स लीड तो मुंबई की है, बट मुंबई को अटेम्प्ट करना चाहिए कि भाई अगर आप इनको कल निपटा दो जल्दी तो फॉलो ऑन देकर ट्राई करो कि भाई आप आउटराइट विन के वहां पर पॉइंट्स निकालो। अगर अभी पोजीशन देखूं, हालांकि ऐसा नहीं कि कोई मुंबई को कोई दिक्कत वाली चीज है, मुंबई जो है टॉप पर ही है डी ग्रुप में और उनके पास जो है 4 पॉइंट्स की मतलब अभी एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर 4 पॉइंट्स की एडवांटेज भी है। ये मैच जो इस राउंड में भी जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है वो शायद उतना बेहतर है नहीं। बाकी मुंबई और जम्मू एंड कश्मीर के बाद राजस्थान जो 13 पॉइंट पर है, तो इन लोगों के लिए वो फासला ब्रिज करना बहुत मुश्किल है। तो मुंबई के लिए कोई बहुत पुश करने की बात नहीं, बट देन मुंबई को भाई वो अपनी डोमिनेंस वाली बात तो करनी होगी ना, बिल्कुल, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस आए एक के बाद एक, तो उस तरीके से वो भाई उसमें भी सरफराज का इतना बड़ा रोल है। 200 वहां पर कर दिया, सिद्धेश लाड ने 100 करा, बट वो ये कि आप आप अजिंक्य रहाणे को मिस आउट कर रहे हो, यशस्वी जायसवाल, तो कहीं ना कहीं ये भाई अच्छी चीज है आपके लिए ना कि आपने मुंबई क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट में तो आप एसोसिएट करते ही हो कि उनकी डोमिनेंस सालों साल चलती ही आ रही है। एंड नाइस टू सी सरफराज अगर यार इतने रन करने के बाद भी उसे कंसिडर ना किया जाए, देन आपका डोमेस्टिक क्रिकेट फिर किस वजह से है, मतलब समझ नहीं आता। और इसी में हम जो बात कर रहे थे यार कि जो यूपी का मुकाबला है वहां से जो अपडेट आई थी, मतलब यूपी के मुकाबले से प्रशांत वीर को लेकर जी, और तो प्रशांत वीर को तो दिक्कत हो गई है वहां पर, जिस तरीके से उनको जो इंजरी वाला मैटर हुआ है वहां पर, बिल्कुल, तो वो एक बड़ा कंसर्न है यार प्रशांत वीर को लेकर। तो चेन्नई के लिए थोड़ी सी दिक्कत है जहां पर हम बात करें, और यूपी वैसे भी मुकाबले में स्ट्रगल कर रही है क्योंकि झारखंड की टीम ने जो है वहां पर बहुत रन लगा दिए थे भाई वहां पर, और अटैकिंग खेलते हैं। मुंबई का 560 बताया, हाँ जी, इनका 561 है, ठीक है। यहाँ कल ऊपर से पूरी मतलब बराबर जो है सबकी क्लास ठीक है। शिखर मोहन 78 रन, आई थिंक शिखर मोहन का शॉट रोकते हुए प्रशांत वीर को शायद वो इंजरी हुई थी। प्रशांत वीर का जो है चेन्नई का पूरा सिनेरियो डिस्कस करें, थोड़ा सा दिक्कत है, 1 महीने तक अब उनको रिकवरी रिहैब वो सब देखना पड़ेगा। ग्रेड 2 टियर है शायद शोल्डर, शोल्डर उनका फंस गया था फील्डिंग करते हुए, तो वो दिक्कत हो गई। शरणदीप सिंह ने जो है 139 रन करे, आर्यमान सेन ने 75 रन करे, कुमार कुशाग्र जिनका बड़ा जबरदस्त वक्त चल रहा है 102 रन उन्होंने करे 143 गेंदों पर। फिर विराट सिंह जो कप्तानी कर रहे हैं भी क्योंकि ईशान किशन नहीं है, 50 रन उन्होंने करे 81 गेंदों पर। रॉबिन मिन्स 62 रन उन्होंने करे 66 गेंदों पर। अनुकूल रॉय 36 पर 43। तो बैटिंग डेप्थ बड़ी जबरदस्त है भाई, झारखंड पिटाई लगाई है भाई कायदे से। और यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप भी जो हम कह रहे हैं कि वहां पर शिवम मावी 1 ही विकेट उनको लगी, कुणाल त्यागी 2 विकेट उनको मिली है, सिद्धार्थ यादव को विकेट नहीं है, कार्तिक यादव को विकेट नहीं है, विपराज निगम को जो है 1 विकेट मिली और शिवम शर्मा को जो है 2 विकेट्स मिले। शिवम शर्मा कंकशन सब आए हैं जी, तो मुझे क्या ये मतलब प्रशांत ओरिजिनली 11 में उनकी जगह आए, ये हो सकता है कंकशन सब, और कंकशन क्योंकि अब वो होता है ना, ये चीज भी लोग एडवांटेज लेंगे, वो गिरे क्योंकि शोल्डर और इस सब पर लेते हुए आपको, तो ये अगर किसी को पता हो तो यार कंफर्मेशन दीजिएगा किस तरीके से रहा है। बाकी इन रिप्लाई अगर आप देखेंगे तो 32 पर 3 भी हो गई है यूपी की टीम। 4 रन पर पहली विकेट गिरी माधव कौशिक, आर्यन जुयाल 9 रन पर दूसरी और आदित्य शर्मा 24 रन पर तीसरी विकेट। जतिन को 2 विकेटें मिली और साहिल राज को 1 विकेट मिली है। बाकी अनुकूल रॉय ये सब अभी भी अटैक में आए थे, तो ये है जहां पर थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है भाई चेन्नई की इस तरीके से, क्योंकि प्रशांत वीर तो भाई देखो इसीलिए वो गए क्योंकि उनके पास वो ऑलराउंड यूटिलिटी में कोई है नहीं अभी। और अब ठीक है हम बात कर रहे हैं भाई रामकृष्ण घोष की परफॉर्मेंसेस, बट वो एक स्पिन बॉलिंग वाला ऑप्शन जो होता है ना जी, और प्रशांत वीर ज्यादा अगर आप ऑलराउंड यूटिलिटी में देखते हो एज कंपेयर टू थोड़ा सा रामकृष्ण घोष थोड़ा सा ज्यादा कम यंग है, बट देन उनसे प्रॉमिस वाली बात जो है वो ज्यादा है, बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई।